Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, जैसे कि आप लोग को पता है इस चैनल पे एनसीईआरटी से रिलेटेड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने वाला है. तो जो भी नेशनल लेवल एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, इनफैक्ट स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, जिनको भी वो सारे एग्जाम्स देने हैं केवीपीवाई, वो सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं. एनसीईआरटी समझने के लिए क्या लगता है, एक सिंप्लीफाइड नोट्स जिससे एनसीईआरटी इजीली समझ जाए, और उसी नोट्स से मैं इन वीडियोस में पढ़ाती हूँ. एंड ये नोट्स जो भी मैं मार्किंग्स करूंगी ड्यूरिंग द लेक्चर, प्लस मैं एनसीईआरटी की मार्किंग भी करवाती हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर, ये दोनों पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिलेंगे इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. So let's continue. जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि this is the 13th video of the chapter Structure Organization in Animals. Okay, and we are on muscular tissue. ठीक है, पहले के वीडियोस देख लोगे तो अच्छा है, कनेक्टेड फील करोगे. So let us now continue with the topic. So in the last lecture, in the 12th video, we have seen that there are total 3 types of muscular tissue. And what are those 3 types of muscular tissue? We have seen according to location, according to appearance, according to control, है ना. तो हम लोग एक बेसिक ले लेते हैं. एक होते हैं जो skeleton से muscular tissue, एक होते हैं जो स्केलेटन से अटैच होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज भी बोलते हैं उसको, जिनके स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड स्ट्राइशंस, डार्क एंड लाइट बैंड्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर अंडर योर कंट्रोल, सो दे आर वॉलेंटरी. करेक्ट. देन दूसरे होते हैं तुम्हारे विसरल मसल्स. विसरल जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स या विसेरा में प्रेजेंट होते हैं, and they are not having any striations, so no striations, मतलब कोई लाइंस नहीं है, तो ये दिखने में कैसे रहते हैं बेटा, स्मूथ रहते हैं. ठीक है. एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दे आर इनवॉलेंटरी. तीसरे जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो थे कार्डियक मसल. ठीक है, इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं. ओके. एंड ऑल्सो दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, so again they are involuntary. So these were the types. Now let us move ahead one by one and just see what are these muscles. Plus we are going to do in detail about the skeletal muscle in the chapter locomotion and movement. So whatever I'm teaching you for this chapter, this much is more than enough to solve the MCQs related to this chapter. Okay, so now मस्कुलर टिश्यू में पहला वाला आ जाता है स्केलेटल मसल, जिसको तुम स्ट्राइटेड भी बोलते हो, और अंडर योर कंट्रोल मतलब वॉलेंटरी मसल्स भी है. अगर तुम लोग ये अच्छे से देखोगे ये वाला जो डायग्राम, तो तुम्हें दिखेगा कि ऐसे सिलेंडर के शेप के ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे. यस, लाइक दिस. तो वन अबव द अदर. करेक्ट. ऑल्सो यू कैन सी सम लाइन्स, डार्क एंड लाइट लाइन्स. ये डार्क लाइन्स के बीच में लाइट लाइन्स, what do you call it as, striations. Plus you can also see one more thing over here is the nucleus. So if this is one cell, the cylinder is one cell, तो ये एक सेल में तुम्हारे पास न्यूक्लियस बहुत सारे हैं. The structure is nothing but multi-nucleated. They are nothing but multi-nucleated. So they are skeletal muscles. They have appearance as striations, and location is skeletal, and the control is voluntary. Plus they are multi-nucleated cells. Okay. Next, you can see how they are. They are long cells, cylindrical in shape, having striations, and they are multi-nucleated. ओके. तो बेटा ये अगर सेल है, दिस इज योर सेल. Then this is the lining, the covering is called as cell membrane, and the cell membrane of muscular tissue, last time we have used this word, it is called as what, sarcolemma.
Sarco word is for muscles and lemma is for nothing but for layer. So sarcolemma. सार्कोलेमा की कवरिंग जैसे ही ओपन करते हो तुम्हें अंदर मिलेंगे मसल फाइब्रिल. Okay, this is a muscle fiber which is a cell. Muscle fiber is a cell, correct? Myofibrils or muscle fibrils is present inside the fiber. So muscle cell is fiber and उसके अंदर छोटे छोटे धागे दिखेंगे fibril और वो fibril में तुम्हें दिखेंगे क्या? Dark and light bands. जिसकी वजह से पूरे के पूरे सेल में तुम्हें ऐसे बैंड्स दिख रहे हैं जो डार्क एंड लाइट बैंड्स है. अंडरस्टैंडिंग. एंड उसी को तुम बोलते हो स्ट्राइशंस. दिस पोर्शन इज द न्यूक्लियस. ओके, अगेन let us go to the theory part. Striated muscle fiber is also called as stripped because it is having striations. Okay, skeletal or voluntary muscle fibers. They are present in bundles like this and attached to the skeleton. They are long and they are what? Cylindrical. As well as they are what? Multinucleated. Getting the point? Muscle fibers occurs in bundle attached to the skeleton. That is why they are called as what? Skeletal muscle fibers. Each muscle fiber is surrounded externally by a delicate membrane which is called as nothing but sarcolemma. Sarcolemma is nothing but the cell membrane. The cell membrane of muscle फाइबर और मसल सेल. तो मसल सेल के सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, बिकॉज द सार्को वर्ड इज यूज्ड फॉर मसल्स. वी हैव डन दिस इन द लास्ट लेक्चर. ओके, coming to the next muscle which is called as smooth muscles. Okay, so students, I would really say that बहुत सारी चीजें हैं striated muscles के बारे में पढ़ने के लिए, but this is enough for now or for this chapter to understand. Okay, so let us first do the NCERT marking so that you will have an idea. Okay, this is the thing. NCERT marking for skeletal muscle. Skeletal muscle is closely attached to the skeleton, skeletal bones. In a typical muscle such as biceps and triceps के जो muscles है जो skeleton के साथ attached है, they are striated or stripped muscles. Stripped मैंने तुम्हें बताया because of these stripes or because of the lines it is called as stripped muscles. Okay, they are bundled together in a parallel fashion. Okay, a sheath of tough connective tissue encloses several bundles of the muscle fibers which we will learn in more detail in chapter number 20. Okay, so if this is your muscle, this is your cell, long cylindrical like this. Okay, this type of muscles are present. They are present in bundles. Okay, and connective tissue is covering the several bundles of the muscle cells. Okay, so this in detail we are going to learn कि dark and light bands क्या होते हैं, कैसे biceps and triceps के muscles contract होते हैं, contraction के वक्त क्या होता है, ये सब locomotion and movement chapter पे है. For now, this is more than enough. Okay, again I will read this part also for you. जो last lecture में मैंने उसको avoid किया था, मैंने सीधा तुम्हें ये वाला marking दे दिया था about the types. So let us understand. Now, each muscle is made up of long cylindrical fibers arranged in a parallel ways. All of them. These fibers are composed of small threads which is called as myofibrils. Muscle fibers can contract because we have done that it is a contractile tissue. In response to stimulus, then they will relax again and come back to the normal state in a coordinated fashion. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of various parts of your body.
In general, muscle play a role in what? Movements of the body. So movement के लिए क्या क्या चीजें जरूरी रहती है? Yes, you need muscles, you need, last lecture, joints, and you need bones. Correct? They play a very, very important role in the movement. They play a very important role in the movement. Is this clear? Okay. Then we learn about the smooth muscle also. Then we will learn about the cardiac muscle also. Okay. So let us understand all these three. फर्स्ट तुम्हारा जो डायग्राम है वो 7.7 फिगर मसल टिश्यू में जो पहला वाला डायग्राम है, दिस इज अबाउट द स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल टिश्यू. यू कैन सी दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली जो बात है वो तुम लोग पढ़ोगे in the chapter locomotion and movement in a proper fashion. Okay. Next, what we are going to do is smooth muscle or visceral muscle. Let us come to that. स्मूथ मसल के बारे में क्या बोला था मैंने? यस, नो स्ट्राइशंस, नो स्ट्राइशंस, no striations, and that is the reason that it is considered under what? It is considered under smooth because of the appearance. Correct? Also it is called as visceral. Visceral is because of the location. Why? Because it is present in the viscera. Viscera means what? Viscera का मतलब क्या है? Vital organs. Vital organs में present है, and that is the reason it is called as what? Visceral muscle. ठीक है? ये बेलन जैसे दिखते हैं, जिसको तुम बोलते हो स्पिंडल शेप ऑल्सो. स्पिंडल शेप. करेक्ट? नाउ non-striated hair, which we have done, smooth, and it is not in your control because it is present in the viscera, like your stomach, digestive system, excretory system, everywhere, where the movement of those organs or movement of those muscles is not under your will. If you see the shape, it is obviously they are present as fibers, they're present in a parallel fashion, but this time the shape is spindle shape. स्पिंडल शेप किसको बोलते हैं? बेलन जैसा दिखता है. मतलब क्या कि सेंटर से वो थिक रहेगा एंड साइड से ऐसे टेपर हो जाएगा. एंड दिस इज हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस, सो ईच सेल is having only one nucleus, so it is nothing but nucleated single nucleus. Single nucleus. So in between this muscle fibers, there is presence of connective tissue. So let us understand this in little detail. Unstriated muscles fiber is also called as smooth, involuntary, unstriped, or visceral muscles. I hope every one of you have understood. They are elongated, they are spindle shaped, having single oval nucleus surrounded by cytoplasm in the cell. Several of the muscle fibers are joined together in bundles by loose connective tissue. In between this, you have all the loose connective tissue, areolar tissue. Now, the third thing is cardiac muscle fiber. Okay, तो ये smooth muscle के बारे में इतना ही था. Third is cardiac muscle fiber. So again, before moving to cardiac muscle, let us see what your NCERT is telling you about this. Smooth muscle taper at both the ends, which we have seen, which is also called as fusiform shape, or you can say as spindle shape. Do not show striations, that is why you call it as what? You call it as smooth. Cell junctions will hold them together and are bundled together in a connective tissue sheath. Cell junctions, you know what are cell junctions? जो cell to cell को connect करते हैं, which we have seen in epithelial tissue also. The wall of internal organs such as blood vessels, which is again not under your control, stomach, intestine,
all these of contain visceral muscle fibers. इन सबके पास visceral muscle fibers है. They're involuntary, which is not in the control, as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract कि चलो यार चल आज स्टमक को बोलते हैं जरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इंटेस्टाइन को बोलते हैं चल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है. सो नॉट अंडर योर कंट्रोल, जो जनरली हम लोग स्केलेटल मसल के साथ कर लेते हैं. Correct? So it is uninucleated, spindle shape, fusiform, tapering at both the ends. All of these are the same shape. Okay, let's come to the cardiac muscle. बेटा हमने पहली बात तो ये समझ लो कि एक क्वेश्चन एक ध्यान में रखना कि कार्डियक मसल को अलग से क्यों क्लासिफाई करना पड़ा. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात वो तुम्हें याद रखनी है कि उसके कुछ फीचर्स स्केलेटल के साथ मैच होते हैं और उसके कुछ फीचर्स किसके साथ, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मतलब स्मूथ मसल्स के साथ मैच होते हैं. करेक्ट. सो क्योंकि थोड़े फीचर्स यहां से मैच हो रहे, थोड़े यहां से, सो उसको एक अलग कैटेगरी दे दी. प्लस उसके अपने खुद के भी कुछ यूनिक फीचर है जो ना स्केलेटल के पास प्रेजेंट है ना विसरल के पास प्रेजेंट है. नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई वो कौन से फीचर्स हैं जो कार्डियक मसल के स्केलेटल मसल से मैच हो रहे हैं. फिर हम देखेंगे कौन से फीचर्स है जो कार्डियक मसल के स्मूथ के साथ मैच हो रहे हैं और कार्डियक मसल का खुद का ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है कि उसको एक अलग से कैटेगरी देके सम्मानित किया गया है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्डियक मसल. रेडी? सी नाउ. Structure of cardiac muscle fiber shows characters of both striped and unstriped muscles. Fibers in some characteristic but also have some peculiar characteristics of its own. खुद के भी है. So what is the similarity with striped muscles? Cylindrical है, बहुत ज्यादा blood supply है. Vascularization means blood supply. ये तुम जब PDF डाउनलोड करोगे ना तो रेफरेंस के लिए काम लग जाएगा. Have more mitochondria, so more energy because mitochondria is nothing but the powerhouse, and have light and dark band which nothing but that it is striated, which we have already done in the last lecture. बेटा मैंने पहले भी कहा हुआ है कि 12th वीडियो जरूर देखना. और हम लोग 12th की एनसीईआरटी की जो हमने मार्किंग की उसी में मैं कंटिन्यू भी कर रही हूँ ये मार्किंग, एंड वही वाला मैं पीडीएफ तुम्हें वापस से दूंगी विद मोर मार्किंग्स सो दैट यू नो यू गेट द डिफरेंस की 12th वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था एंड हमने 13th वीडियो में थोड़ा सा डिटेल किया. 12th वीडियो देख लेना, वो चार्ट देख लेना जो कराया हुआ है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सिमिलैरिटीज विद स्मूथ मसल्स हमने देखा कि ये सिलिंड्रिकल है बट ये यूनिन्यूक्लिएटेड है. Every cell has one single nucleus and plus it is not under your control, so it is nothing but it is involuntary. So ये उसका फीचर है जो स्मूथ मसल्स के साथ मैच होता है. अब जो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ना वो अब है कि उनका यूनिक फीचर क्या है. व्हाट इज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर. व्हाट इज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर. नाउ अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. ओके, ये जो हार्ट है ये एक साथ ऐसे सारे सेल्स पंप करेंगे है ना, धक 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 हो रहा है. करेक्ट. सो ये जो पंपिंग मैकेनिज्म है ये सेल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इनके पास जो लेके आता है एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाइड करके तुम्हें बताऊं तो सपोज ये दो सेल्स है मसल सेल्स of cardiac. So suppose if this is like one single cell and this is another single cell. Okay, so पहली बात तो ये जो दो cells है वो striated की तरह एक के ऊपर एक पड़े नहीं है. ध्यान से सुनना, ये होते हैं branched. इसका मतलब इनको है यहां से branching. Correct. So if you observe this diagram you can see that there is a branching. Correct. Plus हर एक सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वाया समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क.
ठीक है। सो सपोज इसके आगे मैं एक और सेल जोड़ दूं, दूसरे कलर से कर देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। एक और सेल यहाँ पे ऐसे जोड़ दूं, तो यहाँ पे जो बन रहा है एट द जंक्शन, यहाँ पे होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, और हर एक सेल का अपना एक सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है। सो दो सेल्स को जोड़ के रखने वाला सेल टू सेल कनेक्शंस is nothing but intercalated disk। तो बोला कि मैम इसका काम क्या है, क्यों चाहिए इंटरकैलेटेड डिस्क? यू कैन सी द सेल टू सेल आर अटैच्ड विद इंटरकैलेटेड डिस्क, दीज आर द अटैचमेंट्स। तो ये सिलेंड्रिकल है, स्ट्राइशंस है, सब है, बट दे आर ब्रांच्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, and they have something which is called as intercalated disc, which is also called as booster rings। अब बोलोगे मैम जल्दी से हमको समझाओ कि why you need this intercalated disc। intercalated disc is required so that सारे cells एक साथ coordinated fashion में contract और relax करें, so that heart ऐसे पंप कर सके, धक 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 पंप कर सके, which is very very important for the heart to keep pumping। Okay, so this intercalated disc is allowing the cells to contract in a coordinated fashion and pump it together। Okay, so what happens is suppose यहां से कोई सिग्नल आया, ठीक है, तो ये सिग्नल यहां पे भी पास होता है एंड ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो देयर इज सिग्नल मतलब क्या, कुछ ऐसे स्टिमुलस, यहाँ पे सपोज सिग्नल है तो ये मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट जंक्शंस, क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच्ड है, वो उसको मैसेज देगा, उसको मैसेज देगा, उसको मैसेज देगा, सो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो एक सिग्नल सबको ही पास होगा। So that is very important for the good functioning of the heart. It allows them to pump the heart together. So cardiac muscles are joined with each other by flat, dense, zigzag junctions, and these junctions are nothing but intercalated or booster rings. These muscles never get fatigued. Okay, बोलेंगे यार चलो थक गए, आज नहीं करना पंप, ऐसा नहीं होता। ठीक है। Why they don't get fatigue and why the skeletal muscles, biceps, triceps, all these muscles get fatigue, the reason to it lies in the chapter locomotion and movement. In that we will again understand this concept very nicely about the fatigue part। Okay, blood capillaries penetrate the cardiac muscle fibers, so obviously they are highly vascularized। ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्डियक मसल फाइबर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि पहले तो कौन सा कॉमन फीचर्स है उस पे आएगा, दूसरा इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में आएगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, अगर एक और चीज है, अगर तुम्हें जाननी है कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कौन सी टाइप का सेल जंक्शन है, करेक्ट, हमने अलग अलग पढ़े थे ना, टाइट, एडहेरेंस, गैप, तो ये कौन सा टाइप का कनेक्शन हो सकता है and what is present, for that I will give you an MCQ to solve in Telegram channel, because you know after every video we are solving 4 to 5 MCQ so that you yourself understand कि तुम्हें वो वीडियो समझा है या नहीं। अगर नहीं समझा तो तुम वीडियो दोबारा से देख लो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी चीज है जो मैंने मिस कर दी। ठीक है, सो वो अच्छे से आप देख सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड एनसीईआरटी में कार्डियक मसल के बारे में क्या दिया है। It is a contractile tissue present only in the heart. Cell junctions fuse the plasma membranes of the cardiac muscle. So intercalated disc is a part of your sarcolemma. Communication junctions, intercalated disc, are some fusion points, allow cell to contract as a unit. When one cell receives the signal to contract, सारे के सारे को सिग्नल मिल जाता है because of these junctions, connected है वो लोग एक दूसरे के साथ। ओके, सो दैट इज वाई एक को मिला तो दूसरे को भी मैसेज मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इंटरकैलेटेड डिस्क, विच इज द फेवरेट MCQ related to the cardiac muscles। Okay, and why it is needed? Because it is allowing the cells to contract as one single unit। Okay, that is the importance of intercalated disc। That's all for this video।
And again, I'm repeating that this marking wala PDF plus this PDF, you are going to get it to download free of cost in my Telegram channel. You just have to click on the link, join the channel, and solve some 4 to 5 MCQs, download the PDF and keep it with you. Okay, that's all for today, and thank you everyone.